आज का हम लोगों का टॉपिक है सेकेंड पार्ट। हम लोग पहला पार्ट पढ़ लिए थे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सेकेंड पार्ट है हम लोगों का हिमालयन माउंटेन। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। अब इसके बाद ये जो हिस्सा बचा, ये वाला जो पार्ट है, इधर नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला जो पार्ट बना, ये दूसरा पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन। आज ये टॉपिक है हम लोगों का, द नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ये द शिवालिक माउंटेन के साउथ पार्ट से स्टार्ट होता है, द शिवालिक से स्टार्ट है। नॉर्थ में ये द शिवालिक से स्टार्ट है और साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू तक है। वेस्ट इधर ईस्ट से वेस्ट तक की इसकी जो लंबाई है, टोटल लेंथ 3200 किलोमीटर है। ये पूरा इसका लेंथ है। और सी से, समुद्र से ये केवल 300 मीटर हाइट पर है। ये जो पूरा पार्ट है ये 3 रिवर से बना हुआ है। इधर का पार्ट इंडस रिवर गई है उससे है, ये वाला पार्ट गंगा रिवर से बना है, और इधर का पार्ट जो है ब्रह्मपुत्र से बना है। इसको हम 2 बेसिन में बांटते हैं। पहला बेसिन है इंडस गंगा बेसिन, और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये 2 प्लेन में डिवाइड है। पहला वाला जो पार्ट है जो इंडस से बना हुआ है, इंडस गंगा बेसिन, या वेस्टर्न पार्ट है, इधर वेस्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा है, और इसको हम पंजाब प्लेन भी बोलते हैं, जिसमें 5 रिवर, वहीं झेलम, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, ये 5 रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी और इंडस से ये पार्ट बना हुआ है। दूसरा पार्ट जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा इस वाले नॉर्दर्न पार्ट में माउंटेन के बाद हरिद्वार से इंटर करती है, और यहां से कुछ दूर तक तो ईस्ट गई है। ईस्ट के बाद ये बांग्लादेश पहुंच करके साउथ की ओर मुड़ी हुई है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से हमारी कंट्री में एंटर करती है, और आसाम को क्रॉस करके ये आकर के गंगा से मिलती है। जहां ये गंगा से मिलती है वहां ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों को मिला के मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है। यहीं पे सुंदरवन डेल्टा फॉर्म होता है, और फिर ये यहां से कहां गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये हो गया हमारा 2 बेसिन। हम इनको अगर डिवाइड करें तो ये प्लेन इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला पार्ट भाबर बोला जाता है, जो कि पेबल्स वाला पार्ट है, शिवालिक के बिल्कुल नीचे है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। उसके नीचे उतरेंगे तराई वाला एरिया है। ये मोस्टली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वाला एरिया होता है। तराई से नीचे उतरेंगे भांगड़ एरिया है, एलुवियल सॉयल से है, फर्टिलिटी कम है, और सबसे ज़्यादा वाला एरिया खादर एरिया है। ये न्यू एलुवियल सॉयल से बना है और यहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। टोटल ये जो एरिया है ये एलुवियल सॉयल से ज़्यादा फॉर्म्ड है, इसलिए यह पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये एलुवियल सॉयल से बना हुआ एरिया है। दूसरी बात, ये फ्लैट सरफेस एरिया है। तीसरा, पर्नियल रिवर यहाँ पाई जाती हैं, जिन नदियों में पूरा ईयर पानी रहता है, जिससे एग्रीकल्चर के लिए हेल्प मिलती है। क्लाइमेट यहाँ का हमारी कंट्री के और जगह से बहुत अच्छा है, इसलिए भी ये एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ रोड, रेलवे का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस तरह से
जब इतना अच्छा ये एरिया है तो हमारी कंट्री का जितना टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन से 50% से ज़्यादा लोग भी इसी एरिया में इंटर करते हैं, अरे इसी एरिया में रहते हैं। तो इस तरह से यह जो सेकेंड पार्ट है द नॉर्दर्न प्लेन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और थर्ड पार्ट जो हम लोगों का पेनिनसुलर प्लेटू है वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।